जी अस्सलाम वालेकुम विनीता, आवाज़ आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर? आज हमने पढ़ना है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, ठीक है। मतलब रिसर्च की बेसिकली 2 मेजर टाइप्स होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये होती है कि जिसमें हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस करना होता है, नंबर्स के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। रिसर्च की कैसी टाइप्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, या लोगों की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो स्टडी होती है उसकी बात करते हैं। जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है, डेथ के फियर को फेस कर रहे हैं। तो इस किस्म की स्टडी जो है, वालेकुम सलाम उल्फत जी, बाकी स्टूडेंट से भी कहें कि ऑनलाइन आ जाए, सिर्फ उल्फत और अनीता शो हो रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, तो कहता है अ फॉर्मल ऑफ द सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द वे पीपल इंटरप्ट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं आजकल के दौर में स्टडी करूँ और मैं देखूँ कि कितने तरह के लोग हैं जो कि कोविड के फियर को जो है वो लाइट लेते हैं, या फिर वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोविड के फियर को जो है वो सीरियस लेते हैं। तो ये जो इस तरह की जो मैं उनके साथ इंटरव्यू करूँगी, तो जो उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की स्टडी होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। वालेकुम सलाम सितारा, आसमा एंड मेमूना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस ये उसने इधर लिख दिए। ये आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी तो आपको इससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी की, द एम इज़ ए डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन आती है, यानी हम पेशेंट्स के साथ इंटरव्यू करते हैं और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसका एम क्या होता है क्वांटिटेटिव स्टडी का, कि हम इसको सिंपली क्लासीफाई करते हैं। नंबर 2, रिसर्चर में ओनली नो रफली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर ये देखता है कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसमें हम ओवरऑल जो फिनोमेना होता है उसको हम काउंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाते हैं उस पर, और हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ द नंबर, ठीक है। While in the qualitative research the design emerges as the study unfold, ठीक है। मतलब ये डिज़ाइन, ये स्टडी इस तरह से है कि मतलब स्टडी ये जो है अनफोल्ड होती जाती है, और इसमें रिसर्चर्स नोज क्लियरली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। इसमें रिसर्चर को सिर्फ इतना पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। रिसर्चर इज़ द डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, रिसर्चर जो होता है वो आपके पास डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। वाइल इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड, ठीक है। जो सारे के सारे डिज़ाइन है डाटा के, उसको केयरफुली जो है वो कलेक्ट किया जाता है।
डाटा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो है वो इसके अंदर डाटा जो है वो क्वेश्चनियर के फॉर्म में होगा और डिफरेंट अदर इक्विपमेंट, न्यूमेरिकल इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों की इंफॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा करेंगे। क्वालिटेटिव डेटा इज मोर रिच, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट जनरलाइजेबल, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, यानी कि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो 1 to 1 इंटरव्यूज़ करने होते हैं और डिटेल इंटरव्यूज़ करने होते हैं। अब हर पर्सन का जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो दूसरे से डिफरेंट होगा, दूसरे का तीसरे से होगा, तीसरे का चौथे से होगा। तो ये जो डिफरेंस आता है इसकी वजह से हम ज़्यादा डाटा को जो है वो जर्नल लोगों में नहीं फैला सकते, जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसमें वो कहता है कि सीक्स मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ द टारगेट कॉन्सेप्ट्स। Researcher tends to become more subjectively immersed in the subjective matter. रिसर्चर जो होते हैं वो सब्जेक्टिवली इमर्स होते हैं सब्जेक्टिव मैटर के अंदर, ठीक है। वाइल इन दी क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर टेंड्स टू बी रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और इसमें जो है वो रिसर्चर मोस्टली जो है वो सेपरेटेड होते हैं सब्जेक्ट मैटर से। अब मेन टाइप्स ऑफ दी क्वालिटेटिव रिसर्च अगर देखी जाए तो मेन टाइप्स उसने कहा है केस स्टडी है। मिसाल के तौर पे केस स्टडी में क्या है, अटेम्प्ट्स टू शेड लाइट ऑन एन फिनोमेना by studying in depth a single case example of the phenomena. This case can be individual person or an event, group or an institution, ठीक है। वो कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी की जब बात करते हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी इज डिवेलप्ड इंडक्टिवली। अब दो अप्रोच होती है, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच और एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों अप्रोचेस के बारे में बता देती हूँ। इंडक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी फिनोमेना में किसी स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल पॉइंट की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि चिड़िया जो है वो एक परिंदा है, इसलिए सारे परिंदों के पर होते हैं तो चिड़िया के भी पर होते हैं, ये है इंडक्टिव अप्रोच। ऑन द अदर हैंड इसी एग्जाम्पल को अगर मैं डिडक्टिव अप्रोच बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ क्योंकि सारे परिंदों के पर होते हैं तो चिड़िया भी एक परिंदा है, लिहाजा इसके भी पर होते हैं, यानी मैंने जनरल परिंदे से बात की और चिड़िया पे आ गई, तो ये मेरी डिडक्टिव अप्रोच है। अगर मैं ख़ास से बात करके आम पे जाती हूँ, यानी चिड़िया से बात करके परिंदे पे जाती हूँ, तो वो इंडक्टिव अप्रोच होगी। मेरी बात समझ आई इंडक्टिव और डिडक्टिव का फिनोमेना क्लास आपको? तो कहते हैं थ्योरी इज डेवलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द कॉर्पस ऑफ द डाटा। थ्योरी जो है उसको इंडक्टिवली तैयार किया जाता है डिफरेंट डाटा के कॉर्पस से। कॉर्पस कहते हैं बल्क से, एक्वायर्ड बाय द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, जो कि हमने ऑब्जर्वेशन से लिया होता है। फिनोमेनोलॉजी ऑन द अदर हैंड क्या करती है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपीरियंस as they present themselves to the conscious without resources of the theory to deductive or assumptions from the other disciplines, क्योंकि दूसरे डिसिप्लिन से लिए जाते हैं। एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी कहता है फोकसेस ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ द मीनिंग थ्रू केस फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशो कल्चरल फिनोमेना। मतलब किसी भी ग्रुप का, जैसे पठानी है, सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदू है, तो इन ग्रुप्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं टिपिकली एथनोग्राफर फोकसेस ऑन कम्युनिटी। टिपिकली जो है वो एथनोग्राफर जो है वो फोकस करता है कम्युनिटी के ऊपर। नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो आ जाती है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल इज क्वाइट डिफरेंट, कहता है सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ द डेटा रिलेटेड टू पास्ट अकरेंस इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट आ जाते हैं, ट्रेंड्स ऑफ द इवेंट्स आ जाते हैं, दैट मे हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इवेंट्स एंड एंटीसिपेटेड फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट इवेंट्स को या एंटीसिपेटेड इवेंट्स को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन आ जाता है मेन टाइप्स ऑफ द क्वालिटेटिव डाटा एंड कलेक्शन एंड एनालिसिस। मतलब मेनली क्वालिटेटिव डाटा जो है जी बिल्कुल फरा, ये क्वालिटेटिव की टाइप्स है बेटा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हमने टाइप्स अभी डिस्कस की हैं। अब आ जाता है कि क्वालिटेटिव डाटा कितनी टाइप्स का होता है और उसकी कलेक्शन और एनालिसिस कैसे की जाती है। Those who are not familiar with the qualitative methodology may be surprised by the sheer volume of the data and the detailed level of the analysis that results even when research is confined to a small number of subjects, ठीक है। मतलब क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हमने कन्फाइन करना होता है चीज़ों को, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग हम एक शेयर ऑफ डाटा का मतलब है बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं, डिटेल डाटा के ऊपर काम करते हैं। डिटेल डाटा के ऊपर काम करने के अलावा भी जो है वो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जो है वो उसको हमने शॉर्ट एंड कंसाइज करना होता है। अब 3 मेन मेथड्स हैं आपकी डाटा कलेक्शंस के। सबसे पहले इंटरैक्टिव इंटरव्यू है, ठीक है। पीपल आस्क टू वर्बली डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमेना, ठीक है। मतलब लोग जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस फिनोमेना की स्टडी करते हैं। रिटन डिस्क्रिप्शंस बाय पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पीपल आस्क टू राइट डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द फिनोमेना, या हम रिटन लिखवा लेते हैं उनसे, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन आ सकती है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ठीक है। फिर हम उनकी डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन देखते हैं और वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर की, मतलब सिंपल हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एनालिसिस बिगिन व्हेन द डाटा इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड इज यूज्ड टू गाइड डिसीजंस रिलेटेड टू दी फर्दर डाटा कलेक्शन, ठीक है। एनालिसिस क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर तब से स्टार्ट हो जाता है जब आप फर्स्टली डाटा कलेक्ट करते हो और आप अपनी गाइडेंस डिसीजन बनाते जाते हो कि हमें और कितना डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव में तो जब तक नंबर खत्म नहीं होते तब तक डेटा खत्म नहीं होता, लेकिन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आप फर्स्ट जब डेटा गैदर करते हो तो उसको करने के बाद जो है वो अपना लास्ट वाला डिसीजन बनाते हो कि और फर्दर कितना डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। Basically, in a communicating or generating the data, the researcher must make a process of the study accessible and write descriptively to text knowledge may best be communicated through the use of the rich, thick description. रिच और थिक डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो होती है बेसिकली फनल अप्रोच होती है। जर्नल रिसर्च क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नैरो रिसर्च क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कलेक्ट डाटा आता है, नैरो रिसर्च क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि और फिर क्या होता है, फाइनली जो है हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें जो कि हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हम लोग मूव करते जाते हैं और ज़्यादा ब्रॉडर से हम नैरो डाउन होते जाते हैं, चीज़ों को शॉर्ट एंड कंसाइज करते जाते हैं, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच मैंने आपको बताया था हमेशा स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ होती है। यानी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर चिड़िया जो है वो एक परिंदा इसके पैर हैं तो बाकी सब परिंदों के भी पैर होते हैं। ये क्या है, ये इंडक्टिव अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ, यानी कि स्पेसिफिक नैरो रिसर्च, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन इसमें बनते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ब्रॉडर क्वेश्चन बनाते हैं, देन कलेक्ट डाटा एंड ब्रॉडर, यानी कि स्पेसिफिक से शुरू करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और ब्रॉडर की तरफ जाते हैं। ये इंडक्टिव अप्रोच है। देन आ जाती है ट्रायंगुलेशन, मेथड्स टू एनहांस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। हम ट्रायंगुलेशन करते हैं, यानी कि ये वो प्रोसेस है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जिसमें हमने रिसर्च के डाटा को वैलिडेट करना होता है, तो ये प्रोसेस ट्रायंगुलेशन कहलाता है। इनहांसेस एक्यूरेसी ऑफ द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये इनहांस करता है एक्यूरेसी ऑफ इंटरप्रिटेशन को। कंफर्म दैट द डाटा कलेक्टेड इज नॉट ड्यू टू द चांस और सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और ये हमें ये कंफर्म करता है कि ये डाटा जो है वो बाय चांस या सर्कमस्टांसेस के थ्रू नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगुलेशन अब कैसे करते हैं? कलेक्ट डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, कलेक्ट डाटा इन द मल्टीपल वेज फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, मतलब मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट से ले सकते हैं। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इन द मल्टीपल वेज फ्रॉम द मल्टीपल सब्जेक्ट्स। For example, may interview teachers, principals, parents, may interview observe students, ठीक है। may review student record, interview teachers, observe students, ठीक है। मतलब डिफरेंट लोगों से हम लोग डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब ये देखेंगे इन्होंने एक शक्ल बना के दिखाई हुई है कि ट्रायंगुलेशन कैसे होती है। मल्टीपल डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज, यानी कि काइंड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज, ये भी आपके पास डाटा सोर्सेज है। एक तरफ मल्टीपल काइंड्स ऑफ डाटा है, यहाँ पे भी मल्टीपल डाटा सोर्सेज है। आगे आ जाती है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिकली द एम्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग, मेन मकसद इसका ये होता है कि आप मीनिंग को अंडरस्टैंड करो। इंटरप्रिटेशन इन ए पर्टिकुलर सेटिंग, ठीक है। उसकी पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन करो, सिचुएशन की और कंडीशंस की। रिग्रेस एंड सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन, ठीक है। रिग्रेस और सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन होनी चाहिए। एंड एनालिसिस ऑफन कॉन्करेंटली, डाटा रिच इन डिस्क्रिप्शन, कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द डाटा इटसेल्फ, डाटा से इटसेल्फ निकालना है। एंड मेन स्ट्रेंथ इज टू एम टू एक्सप्लोर एंड कम्युनिकेट हाइपोथेसिस जनरेशन, नीड्स फॉर रिफ्लेक्सिव अकाउंट, टेल हाउ द स्टडी वाज डन, मतलब कंप्लीटली आपने एक्सप्लेन करना है कि स्टडी किस बेसिस पे की गई, क्यों की गई। नीड्स फॉर ट्रायंगुलेशन, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ट्रायंगुलेशन की जरूरत क्यों हमें आती है? मल्टीपल पॉइंट्स की ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं क्वालिटेटिव स्टडी में?
एक तो ये कि स्मॉल स्केल स्टडी होती है, छोटे लेवल पे की जाती है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। जब स्मॉल स्केल पे की जाती है तो जनरलाइजेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होती, बायस के चांसेस होते हैं, एक्सेस टू सैंपल जो है वो मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है एंड डाटा रिडक्शन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च। ठीक है, फिर मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है, जिससे हम रिग्रेस कहते हैं बहुत तेजी के साथ। सितारा बच्चे रिग्रेस कहते हैं बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशनशिप जो होता है आपका रिसर्चर और जिन लोगों के ऊपर रिसर्च की जा रही होती है उनके दरमियान में एक मतलब अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाए तो बायसनेस आना शुरू हो जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, रिलायबिलिटी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 500 600 700 800 या 1000 तक की पॉपुलेशन और उन सबका सिंगल सिंगल इंटरव्यू करना, डिटेल इंटरव्यू करना, इट्स अ वेरी मच हेक्टिक, इट्स अ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ वेरी मच जो कह लें आपके टफ टास्क है, जो कि इतने लोगों का इंटरव्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाती है, पहले हमने यहाँ तक पढ़ा क्वालिटेटिव, अब हम पढ़ने लगते हैं क्वाली प्लस क्वांटी, यानी दोनों मेथड अगर हो, जिसको हम बोलते हैं मिक्स मेथड रिसर्च। तो बिफोर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के सामने क्या होता है, क्वांटिटेटिव में भी हम यही करते हैं कि पहले अपना कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, वो बनाते हैं टू डिवेलप हाइपोथेसिस। देन हम एक्सप्लोर करते हैं कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है, फिर हम टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग साइड क्वान्टिटेटिव रिसर्च हमने एक्सप्लेन करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, क्वालिफाई और इलस्ट्रेट करना होता है। ठीक है, आफ्टर क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आर अवेलेबल टू फॉलो अप सब ग्रुप्स ऑफ द इंटरेस्ट, एक्सप्लोर अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं, डिसीजन प्रोसेसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स मेथड रिसर्च। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अगर नहीं तो फिर मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड असाइनमेंट देने लगी, वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, एक तो आपने क्वालिटेटिव जो है वो की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, क्वालिटेटिव की डेफिनेशन बतानी है, ट्राइएंगुलेशन बतानी है एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। ये 5 मार्क्स का ऐसी चीज़ है, ये लिख के मुझे अभी ग्रुप में सेंड करें, उन्हीं बच्चों की जो है वो अटेंडेंस होगी। स्लाइड्स में आपको शेयर कर देती हूँ, वो जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर। जी, पीपीटी मैंने सेंड कर दिया, अनीता अलीना आपको पीपीटी सेंड कर दिया, उसको पढ़ें। और ये जो मैंने 5 नंबर का आपको एक्सक्यूज दिया है, इसको अभी लेक्चर टाइम के अंदर कंप्लीट करके दें, ताकि आपकी अटेंडेंस इस मार्क बेस पे होगी। पीपीटी सेंड कर दी है अनीता बेटे मैंने। जी बिल्कुल, आप काम करना शुरू कर दें इसके ऊपर, लेक्चर एंड हो गया, आप इसके ऊपर जी पेज पे लिखना है आसमा।
जी बेटा फरियाल, आपने जो है वो 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ये ग्रुप में मैसेजेस देखिए मैंने किया है। क्वालिटेटिव की डेफिनेशन लिखनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च की ट्रायंगुलेशन का मेथड लिखना है एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी लिखनी है। नहीं टाइप नहीं करना आसमा, आपने पेज पे लिखना है मार्कर और पेन के साथ, जैसे असाइनमेंट बनाते हैं, ग्रेडेड है ये। क्वालिटेटिव रिसर्च की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ट्रायंगुलेशन को लिखना है आपने, क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ में आपने स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बतानी है जो कि आपके लेक्चर का पार्ट है।